अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की फ़ौज पर किए गए दुश्मन के हमले और इसके पीछे छुपे अनासर के बारे में बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सऊदी अरब के जज़ान एयरपोर्ट पर हालिया ड्रोन हमले के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ने वाली खतरनाक कशीदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब तक भारत में इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक थी। जब से मोदी दोबारा वजीर आज़म बना है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिशों पर असरनो अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान दुश्मनी के वोट लेकर ही इक़्तिदार में आया है। अब सूरत हाल ये है कि उसकी गाइडलाइन पर पाकिस्तान में पीटीएम एक दफ़ा फिर मुतहर्रक हो चुकी है। पीटीएम वालों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किया है, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान जख्मी होने की इतलात आई हैं। पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक अली वजीर और मोहसन जावेद की रहनुमाई में एक मुश्तिल गिरोह ने चेक पोस्ट को निशाना बनाया। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीटीएम वालों में पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने इस कदर हिम्मत पैदा कर दी है कि अब वो दुनिया की ताकतवर फौज को ललकार रहे हैं। इतलात के मुताबिक वो ताकत से अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे जो मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस थे। उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की चेक पोस्ट पर खुले आम फायर खोल दिए, जबकि पाक फौज ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से 3 हमला आवर मारे गए। तजिया निगारों के मुताबिक पाक फौज पर हमला पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। अब वक्त आ गया है कि इन अनासर को सबक सिखाया जाए और इनके रहनुमा मोदी को सख्त मैसेज दिया जाए। आप जानते हैं कि एक तरफ बची खुची कमज़ोर सी रियासतें हैं, तो दूसरी जानिब जमहूरिया चीन, जिनकी जानिब बढ़ने वाले आलमी इस्तेमार और इसके गमाशकों की साजिशों के सामने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो चट्टान की तरह इनकी राह में रुकावट हैं। वरना इस्तेमार ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी जीना हराम कर देना था। भारत के सामने डटी हुई ये चट्टान ना होती तो यकीन कीजिए कि खलीज समेत दूसरे अरब ममालिक अमेरिका के साथ भारत की फौजों को भी अपने अंदर बिठाए इसका खराज अदा कर रहे होते। पुलवामा में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन रद्द अमल के नाम से दुनिया भर में अपनी धाक बिठाने के लिए 27 और 28 फरवरी को बालाकोट और LOC पर भारतीय एयरफोर्स का जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भरकस निकालते हुए इसे खाक चटाई, इसने भारतीय फौज और अवाम पर जो दहशत तारी की वो तो अपनी जगह, लेकिन इससे अमेरिका, भारत, बरतानिया और इसराइल ने सर जोड़ लिया कि अभी हम इसकी एटमी सलाहियतों पर दिल पकड़े बैठे थे कि ऊपर से इसके लड़ाका तैयारों की ये महारत कि देखते ही देखते 2 बेहतरीन फाइटर्स अपने जदीद तैयारों समेत जमीन बोस कर दिए गए। 2 तैयारों और 1 हेलीकॉप्टर की तबाही से होने वाली सुबकी ने भारत और इसके इत्तेहादियों के ऐसे होश उड़ाए कि अब भी रात को सोते हुए अचानक उठकर मोदी चिल्लाना शुरू कर देता है कि काश हमारे पास राफेल तैयारे होते तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाता। जबकि मोदी राफेल तैयारे भी ले आए और अपना शौक पूरा कर ले, उन्हें भी जमीन बोस ही होना पड़ेगा। तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के जोहरी असासों और मिसाइल सिस्टम की हिफाजत के लिए हमा वक्त अपनी जानें हथेली पर लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसका अंदाजा इस्लामाबाद की फरिश्ता के वाकया को पीटीएम के हक में इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पंजाब के हवाले देते हुए लसानियत की लगाई जाने वाली आग से बाआसानी किया जा सकता है। दुश्मन कुव्वतें जान चुकी थीं कि फौजी ताकत से आखिरी चट्टान को तबाह नहीं किया जा सकता, जिस पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर से पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज पर हमले करने की मंसूबा साजी कर रखी है।
दुश्मन ताकतों ने हालात खराब करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन उनको शिकस्त हुई और आखिरी चट्टान सीना ताने खड़ी इनका मुकाबला करती रही। दुश्मन ताकतों ने पाकिस्तान के मगरब में वाक़े मुल्क से पाक फौज पर हमले किए ताकि इस सैलाब में आखिरी चट्टान को बहा ले जाएं, लेकिन ये पाक फौज के जवानों और अफसरों ने खुद जख्म खा लिए, मगर ये आखिरी चट्टान अपनी जगह कायम रही और दुश्मन टोला गुस्से से खोलने लगा। दुश्मन अपनी शिकस्त मान कर थक हार गया कि वो इसे मिसाइलों से तबाह नहीं कर सकते। फ्रांस, जर्मनी, रूस और इसराइल समेत दुनिया भर के असले के अंबार के बावजूद दुश्मन टोला नामुराद रहा और फिर दुश्मन कुव्वतों ने अपनी राह में हाइल आखिरी चट्टान को तबाह करने के लिए आखिरी हरबा आजमाते हुए फौज और अवाम में तफरीक पैदा करनी शुरू कर दी, जिस पर दुश्मन कुव्वतों ने अपनी तमाम कुव्वत और दौलत इस तफरीकी ऑपरेशन के स्पुर्द कर दी और इसे आखिरी चट्टान में दरार डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आपको सऊदी अरब के जिज़ान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बारे में बताना चाहेंगे। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी फौज ने हौसी बागियों के ड्रोन को मार गिराया है जो किंगडम के एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। उसका मजीद कहना है कि सऊदी एयरफोर्स ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके बॉर्डर के करीब तबाह किया। सऊदी अरब का कहना है कि हम अपनी सरजमीन का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं और बागियों को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। सऊदी अरब की तरफ से ड्रोन गिराए जाने का ऐलान बागियों के चैनल अल मासरा के उस दावे के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें बागियों ने कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के जिज़ान एयरपोर्ट को ड्रोन हमले का निशाना बनाया है। इस एयरपोर्ट के जरिए हजारों अफराद रोजाना सफर करते हैं, लेकिन किसी भी नुकसान की इत्तला अभी नहीं मिल सकी। बागियों की जानिब से निजरान एयरपोर्ट पर हमले के बाद ये ताज़ा हमला किया गया है। अल मासरा चैनल का कहना है कि इस हमले में उन्होंने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि निजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला भी उसकी एयरफोर्स ने नाकाम बनाकर ड्रोन को तबाह कर दिया था। अब आपको ईरानी वजीर खारजा के ताज़ा तरीन बयान और दौरा इराक के बारे में बताना चाहेंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका को एक दफ़ा फिर तंबीह की है कि वो किसी किस्म की जहरियत से बाज रहे। ईरान ने यूरोपीय ममालिक को पैगाम दिया है कि वो जौहरी डील को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इक़दामात उठाएं, क्योंकि वो इस जौहरी डील के ज़ामन हैं। अमेरिका की जानिब से मज़ीद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां और रिकॉनेसेंस तैयारे खलीज में तैनात करने के बाद इराक के दौरे के दौरान ज़रीफ का कहना था कि ईरान खलीज के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। ज़रीफ का कहना है कि हम किसी खलीजी मुल्क के खिलाफ गलत अज़ाइम नहीं रखते और दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि इराकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उसका मुल्क ईरान और अमेरिका के दरमियान सालस का किरदार अदा करना चाहता है। उसका मजीद कहना है कि हम ईरान पर किसी किस्म की मुआशी पाबंदियों और जहरियत की मुखालफत करते हैं। उसका कहना था कि हम दयानतदारी से कहते हैं कि हम अमेरिका के इक़दामात के खिलाफ हैं और ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आप जानते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ मुल्कों की हमायत हासिल करने के लिए दौरे कर रहे हैं और उन्होंने खातरहा कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है और अमेरिका पर वाज़े किया है कि वो खित्ते में कशीदगी बढ़ाने से बाज रहे और खित्ते के अमन को सबूताज ना करे, क्योंकि अमेरिकी जहरियत से सब ममालिक के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। ईरान का जोग्राफिया बहुत बड़ा है। तेहरान से ज़ाहिदान जितना दूर है, इतना ही इससे ज़्यादा मशहद से तबरेज़ और ईरान का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फैला है। अमेरिका को अंदाज़ा है अमेरिका इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन तबाह नहीं कर सकता। बरतानिया का बयान बहुत अहम है। उसने कहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इसने ये बात किसी अहम इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ही कही होगी।